इसमें हम न्यूटन्स रिंग्स की हेल्प से किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। इसमें ख़ास बात यह है कि जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ एक ड्रॉप लिक्विड से ही हम उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसमें शर्त यही है कि वो लिक्विड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो न्यूटन रिंग जब बनती है तो वहाँ एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस को, उसकी कर्व्ड सरफेस को ग्लास प्लेट पर रखते हैं और उसकी कर्व्ड सरफेस और ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर फिल्म बनती है उसमें रिफ्लेक्शन की वजह से ही न्यूटन्स रिंग बनती हैं। अब करते क्या हैं कि यहाँ हम जो ग्लास प्लेट लेते हैं उसे पहले रखते हैं, उसके ऊपर एक लिक्विड ड्रॉप डालते हैं और उसके ऊपर वो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर या लार्ज फोकल लेंथ वाला प्लेनो कन्वेक्स लेंस रख देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके लेंस और प्लेट के बीच में वो लिक्विड ड्रॉप फैल जाती है। वो जगह चूँकि काफ़ी कम होती है तो इसलिए एक ड्रॉप ही सफिशिएंट होती है। तो ये वो लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है। तो यहाँ बाकी सेटअप है कि एक ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री पर झुकी हुई है, ऊपर ये माइक्रोस्कोप है और साइड में एक लेंस है और लेंस से पहले एक सोर्स है जिससे जो रेज हैं वो पैरेलल हो रही हैं। इसके बाद ये नीचे जाएंगी, नीचे जाने के बाद फिर ये ऊपर जाने के बाद माइक्रोस्कोप में पहुंचेंगी। तो इस तरीके से जो पहले नॉर्मल केस में बिना लिक्विड के एयर की फिल्म बन रही थी, अब लिक्विड डालने के बाद वो लिक्विड की फिल्म बनेगी। एयर की फिल्म के ऊपर और नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्शन था, अब लिक्विड की ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, उसकी वजह से फ्रिंजें बनेंगी। तो पहले जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, अगर हम कहें कि एयर फिल्म के लिए तो डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, तो ये nth फ्रिंज का डायमीटर हो जाता है dn इक्वल टू √4n लैम्डा r, या इसका स्क्वायर करें कहें तो dn स्क्वायर हो जाएगा 4n लैम्डा r। अगर हम dn प्लस m भी फ्रिंज के लिए कहें तो हो जाएगा dn प्लस m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4n प्लस m लैम्डा r। इसे हम कह सकते हैं, इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करें दोनों को तो हो जाएगा dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा। देखिए कॉमन है और यहाँ पर है n प्लस m और यहाँ पर है n, तो ये हो जाएगा 4m लैम्डा r। इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसके दोनों के बीच में लिक्विड भर दें तो फिर से डायमीटर के लिए फॉर्मूला लिखते हैं फॉर लिक्विड फिल्म। तो लिक्विड फिल्म के लिए डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंज, तो इसे हम डैश बना के लिखेंगे तो ये जाएगा dn डैश। अब देखिए क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी, जो जो उसकी लेंस है, लेंस की रेडियस और कर्वेचर तो चेंज नहीं होगी, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट उसमें चेंज हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 4n लैम्डा डैश r। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो हो जाएगा n डैश स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा डैश r, और इसी तरीके से dn प्लस m डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4n प्लस m लैम्डा डैश r। इसे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा dn प्लस m डैश स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m लैम्डा डैश r। यहाँ लैम्डा जो वेवलेंथ है लाइट की एयर में है और लैम्डा डैश वेवलेंथ है लाइट की उस लिक्विड में है। तो हम कह सकते हैं अगर म्यू लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
तो लैम्डा डैश हो जाता है लैम्डा अपॉन म्यू। तो यहाँ डी एन प्लस एम डैश स्क्वायर माइनस डी एन डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m लैम्डा आर अपॉन म्यू। अब यहाँ जो एक इक्वेशन ये है हमारी और दूसरी इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशंस का अगर रेशियो निकालें तो हो जाता है डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन डी एन प्लस एम डैश स्क्वायर माइनस डी एन डैश स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4m लैम्डा आर अपॉन 4m लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो इक्वल टू हो जाएगा म्यू। तो यहाँ है हमें लेफ़्ट वाली साइड अगर हम निकाल लेंगे तो उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो क्या तरीका अपनाते हैं हम, ग्राफिकल मेथड इसके लिए अपनाते हैं। क्या करते हैं, हम पहले उस न्यूटन्स रिंग एपरेटस को लेते हैं और वहाँ एयर की फिल्म लेते हैं, अलग अलग ऑर्डर की फ्रिंज के लिए उसका डायमीटर मेजर करते हैं। तो हम क्या मेजर करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, n नंबर ऑफ फ्रिंज और dn के लिए टेबुलेट करते हैं। dn के बाद निकालने के बाद उसका dn का स्क्वायर निकालते हैं और उसे ग्राफ बना लेते हैं। तो हम ग्राफ बनाएंगे किस किस चीज़ में, एक तरफ n और दूसरी तरफ dn स्क्वायर में। तो हम देखते हैं यहाँ से, देखिए डी एन स्क्वायर इक्वल टू है 4n लैम्डा आर। एक पर्टिकुलर सेटअप के लिए लैम्डा और आर फिक्स है, 4 भी फिक्स है। इसका मतलब डी एन स्क्वायर और लैम्डा का ग्राफ कैसा आएगा, इस देखते हैं कि इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास मिलता है हमें। दूसरी बार हम क्या करते हैं, उसमें लिक्विड भरते हैं। लिक्विड भरने के बाद फिर से हम ग्राफ बनाते हैं। तो डी एन डैश, तो हमारा ग्राफ इस बार होगा वो किस में होगा, डी एन डैश का स्क्वायर और n में ग्राफ होगा। तो यहाँ जो इक्वेशन है डी एन डैश स्क्वायर और n में ग्राफ बनेगा। तो ये फिर से ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, बट ग्राफ का जो कांस्टेंट है जो y इक्वल टू एम एक्स है, यहाँ 4 लैम्डा है और यहाँ लैम्डा डैश है। लैम्डा डैश की वैल्यू एक्चुअली कम है, इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा, बस इसका स्लोप पहले वाले ग्राफ के मुकाबले में थोड़ा सा कम होगा। अब 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ नंबर ऑर्डर n ऑर्डर के लिए लेते हैं और दूसरा जो पॉइंट है वो लेंगे n प्लस m ऑर्डर के लेंगे। इस पॉइंट को ऊपर मिलाएंगे, इस पॉइंट को भी ऊपर करेंगे तो देखेंगे ये एक बार एयर वाले ग्राफ से क्रॉस होगा और दूसरी बार लिक्विड वाले ग्राफ से क्रॉस होगा। तो ये एयर के लिए है और ये लिक्विड के लिए है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल यहाँ बन जाता है और दूसरा ये ट्राइंगल यहाँ बन जाता है। इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी सी और इस ट्राइंगल को नाम देते हैं ए डैश बी डैश सी डैश। तो पहले वाले जो एयर के लिए है, फॉर एयर जो स्लोप है वो हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी और ये हो जाएगा आपका डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन एम। तो ये जो पहला ये ग्राफ था ये आपका एयर के लिए था और ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, ये लिक्विड के लिए है। फॉर लिक्विड जो स्लोप है वो हो जाता है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी डैश और ये हो जाएगा आपका डी एन प्लस एम डैश का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर अपॉन एम। यहाँ पर बी सी इक्वल टू बी डैश सी डैश है। देखिए बी सी इक्वल टू कितना है, बी डैश सी डैश है। इसका मतलब इन दोनों का अगर रेशियो निकालें तो हो जाता है डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन डी डैश एन प्लस एम का स्क्वायर माइनस डी एन डैश का स्क्वायर इक्वल टू ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका मतलब म्यू इक्वल टू आ जाता है आपका ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। इसका मतलब इस ग्राफ से हम अगर हम ए बी और ए डैश बी डैश निकाल लेंगे तो उनके रेशियो को निकालेंगे तो उससे हम उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।